आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आता है और वो हमसे बार बार पूछते हैं कि बताइए सर जी, जो स्पेस क्राफ्ट लेकर यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, वे लोग वहाँ पर कहाँ रहते हैं, कैसे समय बिताते हैं, क्या खाते पीते हैं। तो इसी बातों को मैंने समझाने के लिए आज हम तुम लोग के साथ मैंने सोचा कि इसी को लेकर के चले, मैटर को लेकर चले। तो देखो मेरे पीछे ये जो तुम देख रहे हो ना, तो ये हम एक स्पेस स्टेशन यानी कि हम लोग बोलते हैं ISS, देखो ध्यान से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ये अंतरिक्ष में पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर मूव करता रहता है। ठीक है, 400 किलोमीटर दूरी पर, याद रखोगे। इसका नाम है ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब क्या बात है कि अब एक बात तुम लोग दिमाग में आता होगा कि इंटरनेशनल क्यों लगा है। तो देखो इसको बनाते समय क्या हुआ कि इसमें अमेरिका के साथ और भी 16 देश मिल करके, ठीक है बाबू, इसका निर्माण करा है। ठीक है, और जिसमें कि कम से कम 120 मिलियन रुपया यानी डॉलर खर्च हुआ था। तो अब जैसे कि 16 देश और भी है ना, जैसे उसमें रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, इंडिया भी है। तो आखिर इनके एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे। तो देखो यही इन लोग का एक स्पेस शटल होता है, नहीं सॉरी, स्पेस स्टेशन होता है, जहाँ पर ले जाकर के स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पर लैंडिंग करा देते हैं। देखो अब यहाँ पर लैंडिंग कराते हैं ये, और ये पूरा घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ 400 किलोमीटर की एरिया में। अब सुनो बात, शुरू में देखा गया कि, अब आ जाओ खाने पीने के बारे में। शुरू में देखा गया कि जब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाते थे तो उस समय खाने पीने की जो समस्या थी इनकी, तो कुछ हद तक ये बेबी फूड के साथ, अब सुन लो, सॉफ्ट फूड और बेबी फूड ले जाते थे, और इनको टूथपेस्ट के आकार का एक जो डिजाइन होता है ना, उसमें इसको रख करके वो लोग ले जाते थे। कहाँ? अंतरिक्ष में। लेकिन खाने की प्रक्रिया में धीरे धीरे बदलाव आया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बदलाव भी इसमें आता गया, और 1961 से लेकर के बाबू 1963 ईस्वी तक अब क्या हुआ कि ये खाना जो है क्यूब के आकार, यानी कि क्यूब माने घनाकार रूप में इनके पूरे फूड के पैकेट को रख करके भेजा जाने लगा। ठीक, लेकिन अब इस समय क्या होता है कि अब जो वैज्ञानिक जा रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, उन्हें तो प्राकृतिक स्वरूप वाले जो भोजन है ना बाबू, जैसे मूंगफली, ठीक है, उसके बाद से ले लो चॉकलेट, उसके बाद से ले लो हम लोग का हरी सब्जियाँ, कुकीज, ये सब के सब वो लोग लेकर जाते हैं। और ये हरी सब्जियाँ, ये जो बोल रहे हो तुम लोग के दिमाग में कहाँ से आता होगा हरी सब्जियाँ, तो हरी सब्जियाँ वो लोग बनाते नहीं है, यहाँ लेके जाते हैं। अब देखो कि अंतरिक्ष यान में होता क्या है कि जैसे हम लोग का और जो सामान्य प्रक्रिया है कि सोना, टूथब्रश करना, फ्रेश होना, वैसे वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट में भी ये सब के सब लगे हैं। यानी एक किचन भी रहता है, बगल में एक कंट्रोलिंग करके छोटा सा बाथरूम भी होता है, ठीक है, और सोने के लिए भी शेड बने रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर होता क्या है ना कि वहाँ पर तो पता ही है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहाँ शून्य हो जाता है, तो वो लोग उड़ते रहते हैं। तो अपने क्राफ्ट के अंदर में उन लोगों के लिए सब सुविधा दी जाती है। खाने पीने में आजकल तो मीट, अंडे, मछली सब जाते हैं, लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ खाते हैं। यानी समझो कि वहाँ खाने पीने की जो समस्या है, जैसे आम समस्या है वैसे है। यहाँ तक कि नहाने के लिए, ब्रश करने के बता रहा हूँ, ब्रश करते समय उन लोग का ऐसा मतलब टूथपेस्ट होता है कि ब्रश करते करते या तो उसको निगल जाए, या फेंकेंगे भी ना तो एक पेपर होता है उसके ऊपर, ठीक है, और फिर उसको पकड़ कर रखना पड़ता है ताकि वो भी उड़ने ना लगे। ठीक है बाबू, अब क्या है, निगल जाते हैं, और बगल में उन लोग का जो बोतल होता है पानी वाला, वो भी यूज होता है। अब एक बात और सुनो कि अधिकांश अंतरिक्ष यात्री गर्म यानी गुनगुने पानी मिला करके यूज करते हैं ठंडे पानी में। जानते हो क्यों? ताकि उनका वेट न बढ़े। वेट बढ़ेगा तो और भी दिक्कत होगा, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों का पूरा जो बॉडी का जो मांसपेशी है ना काम नहीं करता है, क्योंकि फंक्शन ही क्या है, आराम से उड़ रहा है इधर से उधर। ठीक,
तो वो लोग आराम से मांसपेशी मतलब क्या है ना कि कोई ज़्यादा काम नहीं करता है, इसलिए उन लोग को गुनगुना पानी पिलाया जाता है वहाँ पर। अब मैं आप लोग को कुछ बात बताऊंगा कि देखिए यूरिन गॉर्गी 1961 के बाद एक मानव दैनिक दिनचर्या को आसान किया गया था, यानी कि इसके बाद जब वो यूरिन गॉर्गिंग जब वहाँ गए, उसके बाद से मनुष्य की मतलब जो एक रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, जैसे बाथरूम जाना, फ्रेश होना, सोना, ये सब पूरा प्रक्रिया वहाँ पर आरंभ हो गया बाबू। अब मैं तुम लोग को यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर अंतरिक्ष यात्री वहाँ जब जाते हैं तो करते क्या है। देखो अंतरिक्ष यात्री को तो मैंने बता दिया कि खाने पीने की तो एकदम समान जैसे हम लोग यहाँ धरती पर है वहाँ वैसे भी होता है, उसी जैसा समझ में। तो यानी स्पेस क्राफ्ट के अंदर फ्लैट ही समझो, यहाँ बाथरूम भी है छोटा सा, और हम लोग का किचन भी है उन लोग के लिए रहता है, और आराम से लोग एंजॉय करते हैं। अब क्या है कि अंतरिक्ष यात्री जब अपना काम करते रहते हैं तो एक 24 घंटा में जो एक चक्कर लगाता है ना पृथ्वी पे हम लोग का, तो 24 घंटा में बाबू ध्यान करो 16 बार सूर्य को देख लेते हैं, 16 बार 24 घंटा में सूर्य को देख लेते हैं। ठीक, अब आगे मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि अंतरिक्ष यात्री लोग का कौन कौन से काम वहां पर होता है। तो देखो ध्यान से, जैसे पहला काम क्या होता है उन लोग का कि अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो वहाँ स्पेस का पहला अध्ययन करना होता है कि आज यहाँ तक जब स्टडी हुआ तो इसके आगे का स्टडी क्या होगा। फिर दूसरा बाबू क्या है कि ये जो स्पेस स्टेशन है इसका मरम्मत भी करना होता है, मेंटेनेंस भी करना होता है उन लोगों का काम। तीसरा बाबू क्या होता है कि वो लोग अपने डेली एक्सरसाइज करते रहते हैं, ताकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, और इसके बाद से लोग क्या करते हैं बाबू, तो वो लोग इस ISS के बाहर में जा करके स्पेस वर्क करते रहते हैं। और अगला काम क्या है बाबू, तो ये आराम से विश्राम अर्थात रिलैक्सेशन भी करते रहते हैं। ठीक है, अब मैं तो आप लोगों को बात बताऊंगा कि इन लोग के जो घड़ी यूज करते हैं ना ये लोग, तो ऐसा लोग घड़ी यूज करते हैं कि जिसके अनुसार पृथ्वी के सुबह का समय लगा रहता है। और ये देखने में तो देखो वहाँ अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं ना कि ओमेगा कंपनी की स्पीड मार्शल रिस्ट वॉच यानी कि ऐसी घड़ी को यूज करते हैं जो आसानी से पता चल जाता है कि कब धरती के अनुसार सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ। ठीक है, और ऐसे इस प्रकार से उन लोग का दिनचर्या होती है। अब मैं तुम लोग को बहुत से एक अच्छा बात बताने जा रहा हूँ कि तुम लोग भी सुन करके हंसोगे। ठीक है बाबू, तो देखो अब एक बात है कि जितने भी ये हानिकारक पदार्थ जैसे हम लोग का मल मूत्र वहाँ पर जो निकलता है या खाने वाले पदार्थ का जो वर्ज्य पदार्थ निकलता है, वो लोग आते समय सब लेकर भी आते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैलाना है। ठीक है, लेकिन एक मैं आप तुम लोग को इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले याद रखोगे कि ये तो पता ही है कि रूस ने भेजा था चंद्रमा पर स्पेस में, लेकिन जब अमेरिका उसके बाद भेजा यूरिन गार्गिन के समय नहीं, मतलब नील आर्मस्ट्रांग के समय, तो उन लोगों के साथ में 3 आदमी थे एस्ट्रोनॉट, जिसमें एक का नाम था वज्र साहब ने क्या किया कि सबसे पहले चांद पर उतर करके पेशाब किया। नॉर्मली जैसे हम लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं वो वहाँ पेशाब किए थे। ठीक है, उन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड है आज तक। ठीक है, तो हमें मालूम चल गया कि तुम लोग को ये सब किसी वहाँ के लोग खाते पीते हैं। ठीक है, तो ये समस्या दूर हो गया होगा और तुम लोगों ने जो समय हमारे साथ दिया इसके लिए तुम लोग को धन्यवाद। बाकी सब ख्याल रखना और फिर से देख लो ये स्टेशन। ठीक है, और तब तक के लिए ख्याल रखना, धन्यवाद।